जब वो कत्ल हुआ तब मुझे एहसास हुआ, कब तुम्हें एहसास हुआ? बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हारी प्लानिंग तो कुछ यही होगी ना कि उसको कत्ल करा देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं दोबारा शान से शादी करूंगी और अपनी जिंदगी जो है वो हंसी खुशी गुजारूंगी। कुछ ऐसा ही प्लान था तुम्हारा? जी 3 बच्चों की माँ होके तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम ये अल्फाज बोले अपने। एहसास नहीं था, मैं जो चाहती थी ना वो नहीं करता था। मैं क्या चाहती थी तुम? मैं ये कहती थी कोई भी मुझे बुरा भला कहता तुम मेरे साथ खड़े हुआ करो, उनको बोला करो मेरी बीवी को ऐसे मत कहा करो। अलग इख्तियार कर लेती। मैंने कहा था उसको, कितनी दफा कहा था, लेकिन कहता था नहीं मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, अगर दूंगा तो तुम्हारे पूरे खानदान को इकट्ठा करके तुम्हें जलील करके फिर दूंगा। 11 साल जिशान के साथ गुजारे हैं, तुम्हें क्यों नहीं पता था कि तुम्हारा शोहर तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता? शायद मैंने उसको पहले बता दिया हुआ था मैं शान को पसंद करती हूँ। शादी वाले ये बात तुमने कब बताई जिशान को? शादी वाले दिन ही बता दी थी मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूं थाना शादरा लाहौर में, जहां पे मुकदमा दर्ज होता है मुलजिमा मरियम ने अपनी आशना के साथ मिलकर, जिसके साथ शादी से 5 साल बाद जो है वो ताल्लुकात कायम किए और 2 शोटरों की मदद से अपने शोहर को कत्ल करवा दिया है। ये वाक़या किस तरह से हुआ है, चलते हैं अंदर और जानते हैं मुलजिम की जुबानी। जी नाज़रीन, मेरे साथ मुलजिमा मरियम मौजूद है, इससे जानते हैं कि इसने सारी वारदात किस तरह से करवाई है। मरियम, पूरा नाम क्या है तुम्हारा? मरियम अंसर। थोड़ा ऊंची बोलो। मरियम अंसर। मरियम अंसर। क्या उम्र है तुम्हारी? 28 साल। कितना अरसा हुआ है शादी को? 11 साल। कितने बच्चे हैं? 3। बेटा बेटी? नहीं, 3 बेटे हैं। तीनों बेटे हैं। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शान के साथ मुलाकात कब और किस तरह से हुई थी? जब मैं स्कूल पढ़ती थी तब उसके साथ मुलाकात हुई थी। क्या एज होगी तुम्हारी जब तुम स्कूल पढ़ती थी? मतलब किस स्टैंडर्ड में थी, कौन सी क्लास में थी? 9th क्लास में। 9th क्लास में मुलाकात हुई थी शान से। जी। उसके बाद? उसकी बहन के साथ भी दोस्ती थी मेरी। किसकी बहन के साथ? शान की बहन के साथ। पहले बहन के साथ दोस्ती हुई कि पहले शान के साथ दोस्ती हुई? बहन के साथ। बहन के साथ। हाँ जी। उसके बाद उसके भाई के साथ है। फिर उसके बाद जब तुम 9th क्लास में थी तब शान के साथ तुम्हारी दोस्ती हुई है। कितना अरसा ये दोस्ती चली है, कितना अरसा ये ताल्लुकात चले हैं? शादी से पहले 3-4 साल। अभी तुमने बोला कि शादी को 11 साल हो गए हैं, उससे पहले कितना अरसा चलते रहे हैं? शादी से पहले 3 साल। शादी से पहले 3 साल तुम्हारे ताल्लुकात रहे हैं शान के साथ। जी। फिर ताल्लुकात की नौयत क्या थी? फिर मेरी शादी हो गई। ताल्लुकात की नौयत क्या थी, किस तरह के ताल्लुकात थे? हम एक दूसरे को लाइक करते थे, पसंद करते थे। शादी शान से क्यों नहीं की अगर तुम उसे पसंद करती थी तो? घर वालों ने नहीं की। वो खास वजह? कहते थे हमारी जात के नहीं है। क्या जात है तुम्हारी? हम सैयद हैं। सैयद घर से ताल्लुक रखती हो? जी। शान की क्या जात थी? वो राजपूत है। इस वजह से नहीं माने? जी। फिर तुम्हारे शोहर के साथ शादी किस तरह से हुई? मेरी अम्मी ने रिश्ता करवाया था, ये उन्होंने ही पसंद किया था। अरेंज मैरिज हुई है? जी। क्या नाम है तुम्हारे शोहर का? जीशान अली। तुम्हें पसंद नहीं था? नहीं। नहीं। तो फिर 11 साल तुम्हारी शादी का दौरानिया चला है, उस वक्त ही कुछ ना कुछ उसको छोड़ देती है। जब तुम्हारे घर में रिश्ता आया था तभी कह देती कि मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी। घर वाले नहीं मानते थे, मैंने तब कहा था कि मैंने शादी नहीं करनी, लेकिन वो कहते थे हमने इधर ही शादी करनी है। निशान क्या करता था, क्या बैकग्राउंड था उसका? वो अपने वालिद के साथ काम करते थे प्रेस में, और शादी के बाद उन्होंने 1 महीना वहाँ पे काम किया, फिर उनके वालिद साहब ने उनको निकाल दिया। क्यों? ये मुझे नहीं पता। तुम बीवी हो, बीवियों को अपने शोहर की हर एक्टिविटी का पता होता है। तुम्हें क्यों नहीं पता कि तुम्हारे शोहर को उसके बाप ने क्यों निकाला, इवन डैट तुम्हारे ससुर ने? हाँ, तो वो मुझे कुछ बताए तो फिर मुझे बताओ ना। जब भी मैं उससे बात करती थी लेकिन वो कोई बात नहीं बताता था। वो कहता क्या बातें नहीं बताता था? वो कहता था हमारे घर का मसला है। तुम घर की नहीं थी? ये तो उसी को पता हो ना। शादी की थी, निकाह किया था? हाँ जी। हलाल रिश्ता रखा था? जी। फिर तुम घर की कैसे नहीं हुई? वो नहीं शेयर करता था अपनी घर की बातें। खास वजह कि तुम्हारे साथ उसका ये रवैया था? मुझे नहीं पता। क्यों? मुझे नहीं पता इस बात का, क्यों ऐसे करता था वो। तुमने 11 साल जिशान के साथ गुजारे हैं, तुम्हें क्यों नहीं पता था कि तुम्हारा शोहर तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता? ये सारे अल्फाज तुम्हारी जुबानी है। शायद मैंने उसको पहले बता दिया हुआ था मैं शान को पसंद करती हूँ।
शादी वाले ये दिन, बात तुमने कब बताई जीशान को? शादी वाले दिन ही बता दी थी मैं। जिस दिन निकाह हुआ था? हाँ जी। क्या रिएक्ट था, उसका रिएक्शन क्या आया जीशान का आगे जब उसको ये पता चला कि तुम किसी और को पसंद करती हो? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने मुझे भी कहा था मैं भी किसी को पसंद करता था। मैंने कहा मेरी आपके साथ शादी हो गई है, तो ऐसे फिर हमारी लाइफ शुरू हो गई। तो फिर बाद में वो आस्ते आस्ते, फिर बाद में वो इग्नोर करना शुरू हो गए मुझे। कितना अरसा तुम लोगों की लाइफ जो है वो ठीक ठाक चलती रही है? 4-5 माह तक, बस 4-5 माह के साल? 4-5 माह, साल नहीं। इस अच्छी लाइफ में किस तरह से, मतलब क्या चीजें होती रही हैं जो तुम्हें लगता है कि हमारी जिंदगी अच्छी गुजरती रही है, उसके बाद अच्छी नहीं गुजरी? जब तक तो वो अपने पापा के साथ काम करते थे ना, जब तक उसकी अम्मी मेरे साथ थी, वही मेरा ध्यान रखती थी। वो, हमारी सास? हाँ जी, अच्छा। वही मेरी केयर करती थी और घर में कोई केयर करने वाला नहीं था। तो तुम्हारी सास अच्छी थी तुम्हारे साथ? तब तक मेरी जिंदगी ठीक थी। उसके बाद लड़ाई झगड़े ऐसे था घर में। ज्यादातर लड़ाई झगड़े किस बात पे होते थे? मतलब घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, कोई ना कोई वजह होती है, किस वजह से होती थी? खर्चे वगैरह से ज्यादा होते थे। वो खर्चा नहीं पूरा देते थे। पहली बात तो मुझे वो खर्चा देते ही नहीं थे, और अगर देना शुरू किया था तो उसमें तुम पे एतमाद नहीं करते थे? थोड़ा थोड़ा देते थे। कहते थे मैं इतना तुम्हारा ही, शोहर तुम पे एतमाद करता था कि नहीं? पता नहीं करते थे कि नहीं करते। तुमने 11 साल उसके साथ गुजारे हैं, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा शोहर तुम पे एतबार करता है कि नहीं करता? नहीं करता। क्यों? मुझे क्या पता क्यों नहीं करता था वो। तुमने कभी पूछने की कोशिश भी नहीं की कि तुम मुझ पे एतबार क्यों नहीं करते? नहीं, मैं उसको इतना ज्यादा बुलाती नहीं थी। वो बदतमीजी करता था, इसलिए मैंने। मारपीट भी करता था? हाँ जी। फिर? उसकी बहन कहती थी ना इसको इतना मुंह लगाया करो। तुम्हारी नंद ये बात कहती थी? हाँ जी। अच्छा। मैं बहुत कम बुलाती थी। जब खुद ही उसका गुस्सा उतर जाता था फिर वो खुद ही बुला लेता था, वरना मैं नहीं ज्यादा बुलाती थी। ज्यादातर मैं ही बुला लेती थी, बच्चों के लिए बुला लेती थी मैं। मुझे ज्यादा मसला होता था उनके खाने पीने को, तो इसलिए। तो ख्याल करती थी उसका? हाँ जी, मैं सारा ख्याल रखती थी, सबका रखती थी। फिर झगड़ों की नौयत ऐसी इस कदर कैसे बढ़ी कि बात जो है वो कत्ल तक जा पहुंची है? बोलो, बताओ। अंदर एहसास नहीं था। मैं जो चाहती थी ना वो नहीं करता था। मैं क्या चाहती थी तुम? मैं ये कहती थी कोई भी मुझे बुरा भला कहता तुम मेरे साथ खड़े हुआ करो, उनको बोला करो मेरी बीवी को ऐसे मत कहा करो, लेकिन वो मेरी बात को नोटिस ही नहीं करता था। मुझे और उससे कोई शिकायत नहीं थी, ना किसी कपड़े की ना किसी जूते की। बस मैं ये कहती थी अपने बच्चों का हमने सही से ख्याल रखना है, चलो मेरा नहीं कम से कम इनके लिए देख लो। लेकिन पता नहीं वो कैसा था, कैसा दिमाग था उसका। तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देता था? जी। इसी बात का तुम्हें हमेशा दुख रहता था, यही पॉइंट तुम उसके सामने रखती थी? हाँ जी। तो फिर कत्ल करने की क्या वजह थी? उसको इन फ्रंट ऑफ बोल देती कि भी ये मसला है मुझे तुम्हारे साथ, ठीक है तुम मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते हो या बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कराते हो अपनी फैमिली में, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, अलग इख्तियार कर लेती। मैंने कहा था उसको, कितनी दफा कहा था, लेकिन कहता था नहीं मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, अगर दूंगा तो तुम्हारे पूरे खानदान को इकट्ठा करके तुम्हें जलील करके फिर दूंगा, ये कहता था। इस दौरान तुम्हारा शान के साथ दोबारा राब्ता कब हुआ? 6 साल बाद उसके साथ राब्ता हुआ था मेरा। शादी से 3 साल पहले मिली हो, शादी के बाद राब्ता खत्म हो गया? हाँ जी। फिर शादी के 6 साल गुजर जाने के बाद दोबारा राब्ता किया, किसने राब्ता किया पहले? मैंने किया था। अच्छा, फिर? मैंने इसको मैसेज किए थे, उसने कभी मेरे साथ कोई राब्ता कोई कांटेक्ट नहीं किया उसने मेरे साथ। फिर ऐसे हमारी बात होना शुरू हो गई, मैं हर बात उसके साथ शेयर कर लेती थी। तो 5 साल तुम लोगों का राब्ता चलता रहा है? हाँ जी, मैं हर बात उसके साथ शेयर कर लेती थी। कत्ल तक बात कैसे पहुंची? कत्ल तक मुझे मैं जब उसको बात बताई थी वो कहता था तुम बस टेंशन न लो, कौन कहता था? शान कहता था मैं इसका बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो उसको मुहार ही देगा। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का कि इस सारे मामले में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, सारा शान ने किया है? नहीं,
मेरा भी याद है। जब वो तुम्हें ये अल्फाज कहता था कि मैं इसके बंदोबस्त कर दूंगा, तो तुमने उससे रिटर्न पूछा नहीं कि इसका मायने क्या है, क्या कहना चाहते हो तुम हिडन वर्ड्स में? नहीं, ये मैंने नहीं पूछा था। क्यों? वैसे ही बस मैंने पूछा ही नहीं था। जिस दिन कत्ल हुआ है तुम्हारे शौहर का, उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या, सारे दिन की डिटेल्स बताओ। हफ्ते वाले दिन हुआ था, उनका मर्डर हुआ था हफ्ते वाले दिन। और फिर उसके बाद उससे पहले मुझे इसका फोन आया शान का। कितने बजे? 8 बजे मॉर्निंग टाइम, सुबह के? हाँ जी, हाँ जी। और उसका 8 बजे फ़ोन आया। तो मैंने कॉल पिक की, तो मैंने कहा खैरियत? कहता हाँ मैं ना आपकी गली में आया हुआ हूँ। तो मैंने इतनी बात करके तो मैंने बंद करके अपना मोबाइल चले गई और मैं काम करने लग गई किचन में। तो उसने भी फ़ोन बंद कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा, मैं किसी काम से आया। तो मैं जाके काम करने लग गई। और थोड़ी देर बाद बेल हुई और मेरे मियाँ के दोस्त आए। उन्होंने कहा कि आपके मियाँ का कत्ल हो गया। तुम उस कत्ल में शामिल नहीं थी, तुम घर में मौजूद नहीं थी? मैं घर में मौजूद थी, लेकिन उनका कत्ल बाहर हुआ था। घर करने वाले कौन थे? रेहान और अबरार। ये इन दोनों लोगों को अपॉइंट किसने किया था? शान ने किया था। आपको नहीं पता था इस मामले में कि ये दोनों लड़के जो हैं वो कत्ल करने आ रहे हैं तुम्हारे शौहर का? नहीं, मुझे नहीं पता था। क्यों? मुझे मालूम नहीं था, ना मुझे बताया था। उस दिन सुबह जब 8 बजे शान ने फोन किया, उसने फोन पे पूरी बात क्या कही है? ये बात बोली थी कि आज तुम्हारे शौहर का कत्ल कर दूंगा, या 2 जो शूटर हैं वो अपॉइंट किए हुए हैं, फ्लां टाइम पे होगा, कुछ तो मामला बताया होगा ना? नहीं, ये मेरे साथ कोई बात नहीं हुई इनकी। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि सारे मामले से तुम अनजान थी? जी, मुझे ये इन बात का नहीं पता कि वो उसी को कत्ल करने आए थे, लेकिन मुझे ये पता था कि शान आया हुआ है। उसने मुझे फोन करके बताया था। हफ्ते वाले दिन उनका कत्ल हुआ है और हफ्ते वाले दिन ही मुझे शान ने फोन किया है। कितने बजे? 8 बजे। क्या कहते हैं? कह रहा था मैं गली में आ गया हूँ। फिर क्या, फिर उनका कत्ल कर दिया उसने। किससे कत्ल किया? कौन कत्ल करने वाला था? रेहान इब्रार थे कत्ल करने वाले। और इन दोनों को अपॉइंट किसने किया था? शान ने। तुम्हें ये सब मामला पता था? जी। तुम्हारे दिल को एक दफा भी खिंचनी पड़ी है कि तुमने 11 साल उस आदमी के साथ गुजारे हैं, 3 बच्चे हैं तुम्हारे, और तुम उसका कत्ल करवा रही हो? बोलो। जब वो कत्ल हो गया जब वो कत्ल हुआ तब मुझे एहसास हुआ। कब तुम्हें एहसास हुआ? बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हारी प्लानिंग तो कुछ यही होगी ना कि उसको कत्ल करा देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं दोबारा शान से शादी करूंगी और अपनी जिंदगी जो है वो हंसी खुशी गुजारूंगी। कुछ ऐसा ही प्लान था तुम्हारा? जी। 3 बच्चों की माँ होके तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम ये अल्फाज बोले, अपने बच्चों को ये तरबियत दोगी? अब तो पता नहीं तुम दोगी भी कि नहीं, वो तो बात की बात है। तुम्हें लगता है कि रोने से जो तुमने काम किया वो ठीक हो जाएगा? नहीं। अपना अंजाम कुछ नजर आता है तुम्हें? अपने बच्चों का फ्यूचर नजर आता है तुम्हें? नाज़रीन, मुल्जिमा का बयान आपने सुना। ये होता है एंड पे जब जोश और गुस्से में आके आप वो वाले कदम उठा लेते हैं कि बाद में आपको एहसास होता है कि हमने अपनी जिंदगी का वो लम्हा जाया कर दिया, आने वाली जिंदगी जाया कर दी, जिससे हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खुशियां जो हमें इकट्ठा कर सकते थे। अपने शौहर से नाखुश रहने की वजह से आशना के साथ मिलकर उसको कत्ल करवाया, अपनी उस बंदे की और अपने 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। इस केस की मजीद क्या डिटेल्स हैं, चलते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से। जी नाज़रीन, मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मुमताज गुराय साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस केस की डिटेल्स के बारे में। सामने जी वालेकुम सलाम। जी मुमताज साहब, मुझे बताइएगा कि आपको इत्तला किस तरह से मौसूल हुई इस कत्ल की? ये 15 की कॉल थी, फिर हम मौके पे गए, हमने बैक ट्रैक किया और सीसीटीवी कैमरा जात की मदद से हम इनकी तस्वीरें हासिल की। और ये जो इसका आशना है वो उन लड़कों को ब्रीफ कर रहा है, बाइक के पे वो आया है और उनको इशारे कर रहा है कि मास्क पहन लें। और आगे जब वो घर से निकला है तो उसने उनको गाइड किया और गली में आकर उन्होंने शूट कर दिया। अच्छा, मुल्जिमा मरियम के अलावा बाकी मुल्जिमान भी गिरफ्तार हैं? ये मरियम और उसका आशना शान और शूटर इब्रार और बेबी गिरफ्तार है और एक मुल्जिम रेहान इंटरम बेल पे। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।